दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक आम इंसान की जो अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ कुछ और ही खेल खेलती है। आज की कहानी द नेकलेस। ये कहानी लिखी गई थी 1884 में और तब से लेकर आज तक लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा प्यार, दोस्ती और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की जिसका नाम है थी नेकलेस। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहती थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो चाहती थी कि उसकी लाइफ में भी थोड़ी सी चमक दमक हो। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके पास उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेस नहीं थे। फिर भी उसने अपने सपनों को जीने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमसे ऐसे खेल खेलती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस लड़की ने एक ऐसे फैसले लिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक नेकलेस उधार लिया जो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी द नेकलेस। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस का एक जबरदस्त मिक्स। ये स्टोरी लिखी है एक फेमस फ्रेंच राइटर गाय डे मॉपसांत ने। उन्होंने अपनी राइटिंग से दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उनकी कहानियों में आपको जिंदगी के कई राज मिलेंगे और द नेकलेस उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। इसमें सस्पेंस है, इमोशंस हैं और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है जो आपको आखिर तक हुक्ड रखेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं द नेकलेस। मथिल्डे, हमारी कहानी की हीरोइन, एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा सपनों में खोई रहती थी। उसके सपने बड़े और रंगीन थे, जिसमें वो अपने आप को हमेशा एक रानी के रूप में देखती थी। उसके सपनों में हमेशा एक ऐसी दुनिया होती थी जहां सब कुछ सुंदर और शानदार होता। वो चाहती थी एक लग्जूरियस लाइफ, सुंदर कपड़े, जवाहरात और पार्टीज। उसके सपनों में वो हमेशा महंगी पार्टीज में शामिल होती जहां सब लोग उसकी तारीफ करते। उसके पास हमेशा नए नए कपड़े और जवाहरात होते जो उसकी खूबसूरती को और भी निखरता। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसके सपने और उसकी जिंदगी के बीच एक गहरा फासला था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता और उसके सपने धुंधले पड़ते जाते। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसकी शादी एक सिंपल से क्लर्क से हुई थी जिसका नाम था मिस्टर लॉयसेल। मिस्टर लॉयसेल एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि मथिल्डे के सपनों को पूरा कर सके। उनकी शादी भी बहुत सिंपल थी, बिना किसी शान और शौकत के। मथिल्डे अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। उसको लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। हर दिन वो अपने सपनों और हकीकत के बीच जूझती रहती थी। उसके दिल में हमेशा एक कसक रहती थी, एक ऐसी कसक जो उसको चैन से जीने नहीं देती थी। वो हमेशा उदास रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती थी। उसको लगता था कि दुनिया उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही। हर रात वो अपने सपनों में गुजारती, लेकिन सुबह होते ही उसको अपनी कड़ी हकीकत का सामना करना पड़ता। उसको लगता था कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बनी है, लेकिन उसकी लाइफ में तो बस सिंपल खाना, सिंपल कपड़े और सिंपल जिंदगी ही लिखी है। उसके सपने और उसकी जिंदगी के बीच का यह फासला उसको हमेशा चुभता रहता। मथिल्डे के सपने उसके जीने का सहारा थे, लेकिन हकीकत उसके सपनों को हमेशा तोड़ देती थी। मिस्टर लॉयसेल, मथिल्डे के हस्बैंड, एक सिंपल और हार्ड वर्किंग आदमी थे। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि मथिल्डे हमेशा क्यों उदास रहती है। एक दिन मिस्टर लॉयसेल घर आते हैं एक इनविटेशन लेकर। ये इनविटेशन था एक ग्रैंड पार्टी का, जहां सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही जाते थे। मिस्टर लॉयसेल बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस पार्टी में जाकर मथिल्डे का मूड भी खुश हो जाएगा। पार्टी में जाने की बात सुनकर मथिल्डे और भी ज्यादा उदास हो गई। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही कोई ज्वेलरी थी। तब मिस्टर लॉयसेल ने यूस मैडम फॉरेस्टियर से ज्वेलरी उधार लेने को कहा। मैडम फॉरेस्टियर मथिल्डे की फ्रेंड थी, लेकिन वो बहुत रिच थी। मथिल्डे थोड़ा हिचकिचाते हुए मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और उनसे ज्वेलरी उधार मांगी। मैडम फॉरेस्टियर ने अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला
और मथिल्डे को उसमें से जो चाहे वो चुनने को कहा। सेक्शन 5 द नेकलेस स्पार्कलिंग ट्रबल। ज्वेलरी बॉक्स में से मथिल्डे की नजर एक डायमंड नेकलेस पर पड़ी। वो नेकलेस इतना सुंदर था कि मथिल्डे की आंखों में चमक आ गई। उसने वो नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले लिया और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। पार्टी में मथिल्डे सबसे सुंदर लग रही थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो पूरी रात डांस करती रही, खाना खाती रही और एंजॉय करती रही। उस रात वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी। सेक्शन 6 पार्टी टाइम एक रात की रानी। पार्टी खत्म होने के बाद मथिल्डे और मिस्टर लोइजल घर वापस आ गए। घर आते ही मथिल्डे को एहसास हुआ कि उसके गले में वो डायमंड नेकलेस नहीं है। वो नेकलेस कहीं खो गया था। मथिल्डे और मिस्टर लोइजल दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने पूरी रात वो नेकलेस ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मथिल्डे पूरी तरह टूट चुकी थी। सेक्शन 7 खो गया। द नेकलेस इज मिसिंग। दूसरे दिन मथिल्डे और मिस्टर लोइजल ने फैसला किया कि वो मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देंगे और उनसे माफी मांगेंगे। उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर को सारी बात बताई। मैडम फॉरेस्टियर ने उनसे कहा कि वो नेकलेस असली नहीं था, वो तो नकली था। ये सुनकर मथिल्डे और मिस्टर लोइजल के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया डायमंड नेकलेस खरीदा और मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। सेक्शन 8 पेइंग द प्राइस डेट का बोझ। नया नेकलेस खरीदने के लिए मथिल्डे और मिस्टर लोइजल ने बहुत कर्ज ले लिया। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मथिल्डे को अपनी सारी लग्जरीज छोड़नी पड़ी। उन्हें छोटे से घर में रहना पड़ा, सस्ते कपड़े पहने पड़े और हर पैसे के लिए सोचना पड़ा। मथिल्डे ने घरों में काम करना शुरू कर दिया और मिस्टर लोइजल ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। सेक्शन 9 सच्चाई का कादवा घुंट द ट्विस्ट। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सबको हैरान कर देती है। मथिल्डे और मिस्टर लोइजल की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो उनकी सोच से परे होता है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मथिल्डे और मिस्टर लोइजल ने आखिरकार अपना सारा कर्ज चुका दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल इस कर्ज को चुकाने में लगा दिया। दिन रात मेहनत की, अपने सपनों को भूल गए। सिर्फ एक ही मकसद था, कर्ज से छुटकारा पाना। एक दिन मथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर से मिली। बहुत सालों बाद दोनों दोस्तें एक दूसरे से मिली थी। मथिल्डे के चेहरे पर थकान और उम्र का असर साफ दिख रहा था। मैडम फॉरेस्टियर ने मथिल्डे को देखकर कहा, तुम तो बहुत बदल गई हो मथिल्डे। उन्होंने मथिल्डे के चेहरे पर आई झुर्रियों और उसकी आंखों की उदासी को महसूस किया। मथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर को सारी कहानी बताई। उसने बताया कैसे उसने एक रात के लिए तुम्हारा नेकलेस उधार लिया था और कैसे उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टियर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। उसने मथिल्डे की कहानी को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने मथिल्डे को बताया कि वो नेकलेस तो नकली था, उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं थी। मथिल्डे ने जो नेकलेस को दिया था वो बस एक सस्ता सा नकली गहना था। उसकी कीमत बस कुछ ही रुपए थी। मथिल्डे ने जो इतने सालों तक मेहनत की थी वो सब एक नकली चीज के लिए थी। उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक छोटी चीज के लिए कुर्बान कर दिया। ये सुनकर मथिल्डे को बहुत दुख हुआ। उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा कि अगर उसने पहले ही सच्चा जाना होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपने सपने, अपनी खुशियां सब कुछ खो दिया था। उसने अपने जीवन की सबसे अच्छी सारी छोटी चीज के लिए डाला था। तो नेकलेस की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसमें खुश रहना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का मजा लेना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लालच बुरी बला है और ईमानदारी सबसे अच्छी नहीं है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली खुशी और संतुष्टि दे सकती है।